हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है और हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमने मंथली चार्ट खोल के रखा हुआ है। मंथली चार्ट में हमें क्या दिखता है कि ये जो एरिया था जहाँ से कंटिन्यूस बाइंग आ रही थी उसके बाद एक बीरिश कैंडल, परफेक्ट बीरिश कैंडल बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अभी पिछला जो वीक था उसमें डोजी फॉर्म हुआ, मतलब कि ये एक या तो हॉल्ट हो रहा है या फिर फर्दर कंटिन्यूएशन के लिए ये रेडी हो रहा है। ठीक है, होल्ड कैंडल इसी को दर्शाता है। ठीक है, ये तो मंथली चार्ट पे हमारा ऑब्जर्वेशन। अब हम वीकली चार्ट पे चलते हैं और वहां पे कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि वीकली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, ये जो एरिया था यहाँ पे अभी कंटिन्यूअस हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, सेलिंग आई, थोड़ा सा हॉल्ट हुआ, दो डोजी कैंडल बना, फिर से कंटिन्यू हुआ, एक डोजी कैंडल ऑलरेडी बन चुका है, फिर से डोजी कैंडल बना है, तो ये फर्दर कंटिन्यूएशन कर सकता है। अब हमारा एरिया क्या हो जाता है, ये जो डोजी कैंडल का हाई है ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, और ये डोजी कैंडल के लो, ये जो एरिया है जहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग आ रही है, ठीक है, ये एरिया हमारा, ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं निकले या फिर इस लेवल के ऊपर नीचे हमारा बड़ा मूव नहीं देखने को मिल सकता। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं, फिर वहाँ पे ट्रेड प्लानिंग फर्दर एग्जीक्यूट करते हैं। अब अगर डेली चार्ट पे हम आते हैं तो डेली चार्ट पे हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ से कंटिन्यूअस सेलिंग आ रही है, प्राइस गया, इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, डोजी बना, फिर से प्राइस एक फॉल हुआ, बायर्स आए, फिर से इन्वर्टेड हैमर बना, प्राइस फिर नीचे गया, यहाँ पे एक हैवी बाइंग देखी। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हुआ, फिर से इस लेवल के आसपास प्राइस फॉल हुआ है। अब क्या होता है, यहाँ पे दो केसेस आते हैं। एक तो ये जो लेवल है कंटिन्यूस यहाँ पे प्राइस आ रहा है, टेस्ट कर रहा है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, तो ये जो लेवल है वीक होते जा रहा है। ठीक है, तो या तो अगर इसको निकाले तो फर्दर हमें रैली यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, या फिर इस लेवल के नीचे निकाले तो हमें फर्दर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब जो पिछला दिन का हमारा जो कैंडल बना है ये एक बेरिश मोमेंटम का कैंडल बना, उसके बाद एक हॉल्ट कैंडल बना है, हॉल्ट कैंडल यानी डोजी कैंडल बना। ठीक है, तो अब सिंपली डोजी का हाई और लो हमें मार्क कर लेना है, क्योंकि वो एरिया हमारा अब इंपॉर्टेंट एरिया हो चुका है। ठीक है, अब इसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम आर्ली चार्ट पे आते हैं। आर्ली चार्ट पे अगर आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, चलिए एक बार इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन के सहारे नीचे फॉल कर रहा है। ठीक है, आप देखोगे ट्रेंड लाइन यहाँ पे आया, फॉल किया, फॉल किया, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया, फॉल किया, ठीक है, फॉल किया। अब क्या हुआ, ये जो ट्रेंड लाइन था इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। इसको प्रॉपरली आप ड्रॉ कर लेना, चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ही देता हूँ। ठीक है, तो ये सारा लेवल्स आ गया, ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ, मैं बाद में अभी दिखाना नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसको अभी हाइड कर देता हूँ और सिंपली हाथ से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के सहारे फॉल कर रहा था, स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का बना हुआ था। ठीक है, आप देखो नीचे की ओर हमेशा ट्रेंड लाइन के सहारे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम प्राइस नीचे की तरफ फॉल के ट्रेंड लाइन के सहारे। लास्ट में क्या हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ और फिर से प्राइस रिटेस्ट के लिए यहाँ पे आया हुआ है। अर्ली चार्ट पे पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे वो लगाओ, फिर अगर लगाते हो यहाँ पे, चलिए मैं लेवल को दिखा देता हूँ, तो अगर फिर यहाँ पे लगाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो एरिया मार्क किया हुआ, ये एरिया, ये 0.6 का एरिया है। ठीक है, 0.6 का एरिया, मतलब कि अभी जो प्राइस आया हुआ यहाँ से जो बाइंग आई है, प्राइस रिटेस्ट के लिए 0.5 to 0.6 के बीच में यहाँ पे आकर हॉल्ट कर रहा। ठीक है, मतलब ये जो है बायर्स का लास्ट डिफेंडिंग जोन है।
ठीक है। अगर इसके नीचे प्राइस निकलता है तो फिर से ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये फिर फेलुअर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 0.6 टूटता है मतलब कि बायर का जो लास्ट डिफेंडिंग जोन है वो फिर फेल होते दिखेगा। ठीक है, चलिए मैं फिर से इसको हाइड कर देता हूं ताकि हम अपना फर्दर कंटिन्यू स्टडी को कर सके। तो अब हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे ले चलते हैं और फर्दर हम इसमें ट्रेडिंग प्लान करते हैं। 15 मिनट के चार्ट में हम क्या देखने को मिलता है, ये जो एरिया यहाँ पे अब कंटिन्यूअस सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। प्राइस यहाँ पे आया, हैवी बाइंग आई, आप यहाँ पे देखो क्लियर एंड क्लियर वीक छोड़ता हुआ दिखा है। ठीक है, प्राइस ऊपर भी वीक छोड़ा, फिर से यहाँ पे फेलर हावी हुए, प्राइस नीचे आया, फिर से बाइंग आई, नीचे आया प्राइस। मतलब कि ये जो एरिया है यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है। ठीक है, लास्ट क्लोजिंग अभी भी इसी एरिया के आसपास दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं जो सारा लेवल्स है उसको मार्क कर लेता हूँ और प्लानिंग करता हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हमें क्या देखना है, ये जो एरिया है ये 0.6 का एरिया हमारा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है जो ग्रीन से मार्क किया हुआ। ठीक है, अब इसके नीचे अगर प्राइस निकलता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, 0.6 का भी सपोर्ट है, तो डबल कंफर्मेशन हमारा मिल जाता है। ठीक है, अगर प्राइस एक्शन से भी देखोगे तो यहाँ पे बार बार प्राइस सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अब अगर कल इसके नीचे निकलता है, ठीक है, सबसे पहले डिस्कशन कर लेता हूँ कि इसके नीचे निकलता है, सपोज फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलकर इसके नीचे निकलता है तो फिर बेफ ट्रेड होने वाला है, पुट साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, कहाँ तक का टारगेट होगा 23,850 का। ठीक है, ये हो गया फ्लैट डाउन पे। ठीक है, अब फ्लैट खोल के सपोज ऊपर चलता है तो ये लेवल का हमको कम से कम वेट करना है 24,175 का। इसके ऊपर निकलता है तो फिर 24,287 तक का टारगेट हम रख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ फ्लैट अप केस में। व्हाट इफ गैप अप खुल जाए, अगर गैप अप यहाँ पे खुलता है तो फिर क्या होगा, आप सोचो, यहाँ पे कॉल फिलर एक्टिव है, यहाँ पे पुट फिलर एक्टिव है, तो आपको ट्रेड ऑप्शन अगर बाइंग करते हो तो आपको परफेक्ट ट्रेड नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये ऑलमोस्ट साइडवेज रह जाएगा, वोलेटाइल रह जाएगा। आप यहाँ पे फिर फर्दर जाएगा तो फिर आप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोज सकते हो। ठीक है, अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप यहाँ तक का टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो, अगर कोई यहाँ पे प्राइस एक्शन सेलिंग दिखता है तब। नहीं तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस एरिया का ब्रेकआउट फिर करता है तो फिर आप एक सी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। पहला टारगेट हमारा ये 24,400 का एरिया होगा। ठीक है, ये हुआ गैप अप के केस में। लेकिन गैप अप खुल के यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा तभी ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा, अन्यथा ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा फिर। ठीक है, व्हाट इफ कि यहाँ से अगर नीचे आता है तो मैं बता दिया वोलेटाइल हो जाएगा, आप यहाँ तक का प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क। व्हाट इफ गैप डाउन खुल जाए, अगर गैप डाउन खुलता है, ठीक है, ये ऑलरेडी एक वीक एरिया बना हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी सेलर्स एक्टिव है उनका एरिया यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि इनका एफएल हिट नहीं होगा तो ये और स्ट्रांगली इसमें बैठे हुए रहेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे खुलेगा तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, आप इस एरिया तक का प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो। और अगर फिर से नीचे क्यों निकलता है, ठीक है, फिर से नीचे क्यों निकलता है, इंटरडे लो को तोड़ता है 24,000 के नीचे, फिर एक पुट साइड के ट्रेड में बैठना है और टारगेट 23,851 हमारा टारगेट होने वाला है। व्हाट इफ कि गैप डाउन खुले और खुलते ही के साथ नीचे आने लगे, पहला 5 मिनट कैंडल का वेट करेंगे, वेट करने के बाद उसके लो पे मार्क करेंगे, लो के अगर नीचे फिर निकलेगा तो फिर एक पुट साइड का ट्रेड करेंगे और 23,850 का हम टारगेट रख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑलरेडी आप देखोगे सपोर्ट बना हुआ है, तो कल हो सके सपोर्ट ना ब्रेक करे, अगर फर्दर ब्रेक करता है तो 23,800 तक का हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए होप कि एनालिसिस अच्छी लगी होगी गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।